नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। नीट पेपर लीक केस में झारखंड के हजारीबाग से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन हैं। एजेंसी तीनों को हजारीबाग से पटना लेकर आई है। इस केस में 27 जून को बिहार के पटना से एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। एहसान उल हक समेत 3 लोगों से सीबीआई ने दिन भर पूछताछ की। अब उन्हें सपोर्ट पर ले जाकर टीम सबूतों को पुख्ता करेगी। सीबीआई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 मई को नीट के क्वेश्चन पेपर कुरियर एजेंसी ब्लू डार्ट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने की बजाय पहले ओएसिस स्कूल लाए गए। इसके बाद यहां से बैंक भेजे गए। संदेह है कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट स्कूल में ही खोला गया था। जब स्कूल में पूछताछ चल रही थी तब एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल आज रात 8 बजे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच बारबाडोस के ब्रिज टाउन में खेला जाएगा। फाइनल मैच के दौरान बारिश की 51% संभावना है। एक दिन पहले भी ब्रिज टाउन में जमकर बरसात हुई है। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि टॉस के बाद भी मैच वक्त पर ना शुरू हो पाए। अगर बारिश के चलते यह मैच नहीं हो पाता है तो रिजर्व डे यानी 30 जून को इसी स्टेडियम में फिर खेला जाएगा। फाइनल मैच के लिए 190 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है। T20 मैच 3 घंटे 10 मिनट में खत्म होता है। एक्स्ट्रा टाइम जोड़कर ये समय 6 घंटे 20 मिनट होगा, यानी 8 बजे से लेकर दिन तड़के 3 बजे तक। इस दौरान डीएलएस नियम लागू हो सकता है। फाइनल के ओवर घटाए जा सकते हैं, स्कोर रिवाइज्ड हो सकता है। दोनों टीमें कम से कम 10-10 ओवर खेली तो डीएलएस से फाइनल का विजेता घोषित हो सकता है। जोधपुर जिले में स्पा सेंटर के नाम पर जोधपुर में हो रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने भगत की कोठी थाना क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटर पर रेड की तो वहां काफी संख्या में युवतियां व युवक संदिग्ध हालत में मिले। इसके बाद स्पा सेंटर के मैनेजर व एक महिला को पीटा एक्ट व अन्य युवक युवतियों को शांति भंग के तहत हिरासत में लेकर थाने लाए। इस कार्रवाई के बाद शहर में और भी जगह संचालित हो रहे स्पा सेंटर में खलबली मच गई। एसीपी मंगलेश चुंडावत ने बताया कि भगत की कोठी थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर में एक नेचुरल साउल स्पा सेंटर के एक डिकॉय भेजा। सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस जाब्ते ने वहां रेड की। यहां काफी संख्या में युवक व युवतियां स्पा सेंटर में संदिग्ध हालत में मिले, जिसके बाद कईयों को हिरासत में लिया। वह स्पा सेंटर के मैनेजर व एक महिला को पीटा एक्ट में पकड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट की परीक्षा में सिलेबस के बाहर का प्रश्न पूछने के आरोपों पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस धर्मेश शर्मा की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन को भी 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। याचिका नीट परीक्षा में शामिल होने वाले एक छात्र ने दायर की है। इसमें कहा है कि नीट के फिजिक्स के प्रश्न पत्र में रेडियो एक्टिविटी पर प्रश्न पूछे गए थे, जबकि इस साल नीट के सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी था ही नहीं। एक प्रश्न में भयंकर गलती की गई है, जिसमें एनटीए ने गलत उत्तर को ही सही उत्तर करार दिया है। याचिकाकर्ता के वकील समीर कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है, वो भी तब जब आप भविष्य के डॉक्टर बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हों। गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 संभागों पर फैसले के लिए अब राज्य सरकार ने एक और कमेटी बनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन पर एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी नए जिलों के रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी को रिपोर्ट देगी। भजनलाल सरकार ने 12 जून को नए जिलों के रिव्यू के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। इसमें उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया था। मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज के जिलों को बरकरार रखने और कई जिलों को खत्म करने पर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। पाली जिले में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में नगर निकायों और पंचायतों के स्थायी आय के स्रोत नहीं हैं, ऐसे में ये बैसाखियों के सहारे हैं। इसी साल ऐसा प्लान लेकर आएंगे जिसमें निकायों पंचायतों के आय के स्थायी सोर्स डेवलप हों। पाली का प्रभार मिलने के बाद पहली बार यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थाओं, पंचायत राज संस्थाओं की आय का जरिया नहीं है, ऐसे में ये बैसाखी पर खड़ी हैं। इन्हें कितना भी अनुदान दें, वे जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती। इसी साल ऐसा प्लान लाएंगे जिससे
इनकी आय स्थायी के सोर्स डेवलप हों, वे अपनी आय और सरकार से मिलने वाले अनुदान से इलाके का विकास करवा सके। उन्होंने कहा, सरकार 500 रुपए में भी पट्टे जारी कर रही है, लेकिन प्रदेश भर में फर्जी पट्टों के कई मामले सामने आए। इनकी जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पट्टा जारी करने का पूरा काम जल्द ऑनलाइन कर दिया जाएगा। दस्तावेज सही होने पर तय समय में व्यक्ति को पट्टा जारी किया जाएगा। फर्जी दस्तावेज से पट्टा जारी नहीं हो पाएगा। राजस्थान में जमीनों की सरकारी कीमतें यानी डीएलसी दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर जयपुर में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी यानी डीएलसी की बैठक हुई, जिसमें 15% तक दरें बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सर्वाधिक दरें उन जगहों की बढ़ने का निर्णय किया जहां पिछले 4-5 साल में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन यानी रजिस्ट्री हुई है। इनमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन रिंग रोड के आसपास की जमीनों पर हुए हैं। डीआईजी स्टाफ जयपुर अयूब खान ने बताया, सरकार के वित्त विभाग से जो आदेश आए हैं उनकी पालना रिपोर्ट में आज ये बैठक हुई है। बैठक में निर्णय किया गया है कि जिन स्थानों पर पिछले कुछ साल से ट्रांजैक्शन बढ़ा है वह दरों को बढ़ाया जाए। इसके अलावा जिन एरिया में डीएलसी रेट बाजार की दरों से बहुत कम है वहां भी डीएलसी रेट को बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये बढ़ोतरी 10 से लेकर 15% तक किए जाने की सिफारिश की जाएगी। राजस्थान की मानसून की शुरुआत अच्छी हुई है। लगातार हो रही बारिश से बांधों में भी पानी आना शुरू हो गया है। मानसून आने के बाद सूखे पड़े 15 बांधों में पानी आया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 3 दिन में 7 से 12 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें 7 जिलों सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली में भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, झुंझुनू, नागौर, झालावाड़, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। झुंझुनू के पिलानी में 52 mm बरसात दर्ज हुई। जोधपुर में भी तेज बारिश के बाद त्रिपोलिया बाजार समेत कई जगह सड़क पर पानी बहने लगा। जैसलमेर में भी तेज बारिश के बाद कच्ची बस्ती के घरों में पानी घुस गया। जोधपुर जिले में सीमा सुरक्षा बल के सीमांत मुख्यालय में कार्यरत जवान से उसके ही परिचित ने सचिवालय में नौकरी के नाम पर 3,52,000 रुपए की ठगी कर ली। मंडौर थाने में सीकर निवासी हाल में बीएसएफ जोधपुर के मुख्यालय में कार्यरत कमल किशोर यादव ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका परिचित शाहपुरा जयपुर निवासी मनोज कुमार यादव नवंबर 2022 में जोधपुर आया था। मनोज ने बताया कि वह पहले पुलिस में एसआई था, उसके बाद आरएएस की परीक्षा पास की है। उसने बताया कि वह अपने सचिवालय में तैनात था, ऐसे में उसकी सचिवालय में अच्छी पहचान है और वहां नौकरी का झांसा दिया। विश्वास कर आरोपी को परिवार के 4 बच्चों के फार्म और 3,52,400 रुपए कई बारी में दे दिए। आरोपी ने न नौकरी लगवाई न ही रुपए लौटा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना पुलिस ने 10 दिनों में शहर में छिपे अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मशहूर पत्रकार विनय पुणेकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया है। सीआईए 1 प्रभारी राजेश कुमार और उनकी टीम ने अपराधी को पकड़ा। आरोपी की पहचान हेमंत निवासी जिला महर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी हेमंत ने अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी ग्रोवर, पत्नी मोहित निवासी मध्य प्रदेश के साथ मिलकर महाराष्ट्र के नागपुर के मशहूर पत्रकार विनय पुणेकर की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके चलते आरोपी और उसकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं दर्ज हैं। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र स्थित 800 साल पुराने जैन मंदिर में चोरी के मामले में मुख्य आरोपी व चोरी का माल खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया है। चांदी के छत्र को गलाकर बनाई गई सिल्ली भी बरामद कर ली है। सुनार बीकानेर का रहने वाला है और मुख्य आरोपी सारोट का। दोनों से अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी नरेंद्र जाखड़ ने बताया कि 21 जून को प्रदीप पाटनी ने रिपोर्ट दी कि रात्रि के समय अज्ञात चोर गुफा वाले जैन मंदिर का ताला तोड़कर भगवान की मूर्ति पर लगे 9 चांदी के छत्र चोरी कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर करीब 200 सीसीटीवी फुटेज देखे। फुटेज में 4 संदिग्ध व्यक्ति नजर आए, जिसके बाद मुख्य आरोपी 36 वर्षीय सोहनलाल रैदास निवासी डिडवाना कुचामन को पकड़कर पूछताछ की तो चोरी करना कबूल कर लिया। चोरी किए गए छत्र खरीदने पर शिव प्रकाश सोनी निवासी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर को भी गिरफ्तार कर लिया।